बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहो, धनी नजरी खोलो बातन। पलना बालू निरिखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में मेरा कोटि प्रणाम जी। अब हम शुरू करते हैं प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 33 भागवत को सार। हाँ जी सुंदर साथ जी, इस प्रकरण में भागवत के सार तत्व पर प्रकाश डाला गया है। सुनियो साथ कहूं विचार, फल वस्त जो अपनो सार। सो ए देख के आओ वतन, सो ए देख के आओ वतन। माया अमल से राखो जतन। श्री इंद्रावती जी कहती हैं कि हे साथ जी, मैं श्रीमद् भागवत के सार तत्व रूपी अपने कुछ विचार व्यक्त कर रही हूं, उसे आप सुनिए और उन्हें आत्मसात कीजिए। तत्पश्चात माया के नशे से स्वयं को दूर रखते हुए परम धाम आओ। इन अमल को बड़ो विस्तार, सो ए देखना नहीं निर्धार। इन अमल को बड़ो विस्तार, सो ए देखना नहीं निर्धार। पहले आपन को बरजे सही, श्री मुखबानी धनिये कही। माया के इस नशे का बहुत अधिक विस्तार है, इसलिए इसकी ओर नाम मात्र भी आकर्षित नहीं होना चाहिए। धामधनी ने परम धाम में ही, पहले का मतलब परम धाम में ही हमें माया देखने से मना किया था, और इस जागनी ब्रह्मांड में हमें माया से छुड़ाने के लिए ही उन्होंने ये श्री मुखवाणी तारतम ज्ञान कहा है। तिन कारणे तुम्हें देखाऊं सार, मूल वतन के सब प्रकार। धनी अपनो धनी का विलास, जिनथे उपज अखंड हुओ रास। इसलिए मैं आपको संपूर्ण ज्ञान के सार रूप मूल परम धाम की सारी वास्तविकता को दर्शा रही हूं। तुम्हें दिखाऊं सार, उस परम धाम में हमारे प्राण वल्लभ श्री राज जी और उनकी प्रेममयी लीला का आनंद है। धनी अपनो धनी का विलास, उन्हीं के द्वारा योग माया के ब्रह्मांड में महारास खेली गई थी, जिन थे उपज अखंड हुओ रास, जो आज भी अखंड है, आज भी चल रही है। ए सुनियो आत्म के श्रवण, ए सुनियो आत्म के श्रवण। सो नाही जो सुनिए ऊपर के मन। ऊपर के मन से नहीं सुनना सुंदर साथ जी। वेद को सार कयो भागवत, ए फल उपज्यो शास्त्रों के अंत।
हे साथ जी, मेरे द्वारा कही हुई बातों को आप अपनी आत्मा के कानों से सुनिए। ये कोई सामान्य वाणी नहीं है। जिसे आप बाह्य इंद्रियों यानी बाहर वाले कानों और मन से सुन सके। ये दिल से सुनने वाली वाणी है। लोक रीति में वेद का सार भागवत कहा जाता है। सभी शास्त्रों की रचना हो जाने के पश्चात सबके सार फल रूप में इस ग्रंथ की यानी भागवत की रचना हुई है। पांचों इंद्रियों से भोगे जाने वाले विषय मन के द्वारा ही अनुभव में आते हैं। तारतम वाणी शब्दातीत परम धाम की वाणी है। इसीलिए इसके गुह्यतम रहस्यों को अंतः श्रवण के माध्यम से ही यथार्थ रूप में जाना जा सकता है। बाह्य श्रवण या बाह्य पठन पाठन जीव की सामान्य बुद्धि द्वारा निर्देशित होते हैं। अतः ये परम तत्व तक नहीं पहुंचा सकते। जो हम बाह्य श्रवण पाठ पाठन करते हैं उससे परम तत्व तक पहुंचा नहीं जा सकता। यजुर्वेद के पुरुष सूक्त में ब्रह्म को तमस्त परस्तातः अर्थात प्रकृति से परे कहा गया है और उसे पाने का साधन क्या है? प्रेम है। और इसका वर्णन सामवेद उपासना कांड में है। सामवेद के पहले ही मंत्र में कहा गया है कि अग्नि आयाहि वीतये, अर्थात हे प्रकाश स्वरूप पर ब्रह्म मेरे हृदय मंदिर में विराजमान हो जाइए। तो इस प्रकार वेद के सार तत्व को शुक जी ने ब्रज से योग माया के ब्रह्मांड में जाने तथा अनन्य प्रेम के द्वारा रास के माध्यम से वर्णित किया है। इसीलिए इसे वेदों का सार रूपी ग्रंथ कहते हैं। जो भागवत की बात हो रही है तो उसके सार रूपी ग्रंथ है। सो फल सार सुख जिए लियो, सींच के अमृत पकव कियो। ए फल सार जो भागवत भयो, ताको सार दसम स्कंद कयो। वेदों के फल स्वरूप सार तत्व को सुखदेव जी ने ग्रहण किया तथा उसे बेहद के अमृत रस से सींच कर परिपक्व किया। ज्ञान का ये फल रूपी सार तत्व श्रीमद् भागवत के रूप में प्रकट हुआ, जिसका सार दशम स्कंद कहा गया है। भागवत में भी दशम स्कंद। तो वेदों में बेहद धाम में क्या होता है? चतुष्पाद विभूति के रूप में प्रसिद्ध है। चतुष्पाद वही हो गया ना दीदी, अव्याकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म और सत्स्वरूप ब्रह्म। तो वेदों में बेहद धाम प्रसिद्ध है ऐसे चार भागों में जो है ना चतुष्पाद विभूति के रूप में। तो अक्षर ब्रह्म की वासना होने के कारण, अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाओं में नाम आता है ना सुखदेव जी का, तो ये रहस्य विदित था उनको, मतलब उनको ये बात पता थी। वेदों के शब्द ज्ञान में छिपे बेहद के रहस्यों को उन्होंने उजागर किया। किन्होंने? सुखदेव जी ने भागवत के अंदर। इसे ही क्या बोलते हैं? अमृत रस से सींचना कहा गया है। तो दशम स्कंद में ब्रिज और रास का वर्णन होने से इसे संपूर्ण भागवत का सार कहते हैं। तो इसी को अमृत रस से सींचना कहा गया। अब दशम के 90 अध्याय
दसम के 90 अध्याय तिनका सार भी जुदा कया। ताको सार अध्याय 35 जो ब्रिज लीला करी जगदीश। अब क्या है, जो हमारा 10वां स्कंद है भागवत के अंदर, उसमें 90 अध्याय हैं। इनका सार भी अलग ही है, अर्थात 35 अध्याय जिसमें श्री कृष्ण जी के द्वारा की गई ब्रिज और रास लीला का वर्णन है। रास लीला का प्रारंभ 29वें अध्याय से होता है। 29वें अध्याय में ब्रिज से रास जाते समय का वर्णन है। भागवत की बात ही चल रही है, तो भागवत का जो 29वां अध्याय है उसमें ब्रिज से रास जाते समय का वर्णन है। फिर रास की समाप्ति, मतलब एंड, रास की लीला का समाप्त होना, वो कौन से है? 33वें अध्याय के 40वें श्लोक, विकंडित व्रज वधु भिरंद च विष्णु के साथ हो जाती है। यानी 40वें श्लोक तक वो समाप्ति हो जाती है रास की। और जो 34वें अध्याय में सुदर्शन तथा शंखचूड़ के उद्धार तथा 35वें अध्याय में युगल गीत और 36वें अध्याय में कंस के द्वारा अक्रूर को भेजने का वर्णन है। इस प्रकार 34-35 अध्याय ब्रिजलीला के अंतर्गत आते हैं। तो ये पूरा बता रहे हैं कि कौन कौन से अध्याय में क्या क्या वर्णन है भागवत के। जगदीश नाम विष्णु को होए, यो ना कहूं तो समझे क्यों कोय। ए जो प्रेम लीला श्री कृष्ण जिये करी, सो गोपन में गोपियों चित्त धरी। जगदीश विष्णु का नाम होता है। मेरे द्वारा ऐसा कहे बिना ये समझ में नहीं आता कि यहाँ जगदीश किसे कहा गया। श्री कृष्ण जी ने 11 वर्ष 52 दिन तक जो प्रेम भरी ब्रज लीला की है, उसे गोप लोगों में गोपियों ने अपने हृदय में धारण किया। गोप लोगों में क्या मतलब? गोप लोगों में गोपियों ने अपने हृदय में धारण किया। वहाँ गोप भी थे ना, गोपियों की, मतलब जैसे हस्बैंड अच्छा वाइफ कहते, अच्छा गोप अच्छा, गोपियां। हाँ, तो वो खाली गोपियों ने धारण किया। अच्छा। तो जगदीश शाब्दिक अर्थ होता है जगत का स्वामी। तारतम वाणी में जगदीश विष्णु भगवान को भी कहा गया है, और अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी को भी। उसकी चौपाई है खुलासा ग्रंथ की। वेदों कहा आसी बुद्ध ईश्वरों का ईस, मेट कलयुग असुराई मुक्त देसी सबो जगदीश। तो प्राणनाथ जी को भी ये कहा गया है खुलासा ग्रंथ में जगदीश। तो विष्णु भगवान जगदीश ने ब्रिज लीला में जो तन धारण किया उसका नाम श्री कृष्ण अवश्य था, किंतु लीला करने वाले कौन थे? स्वयं अक्षरातीत थे। आगे की 8वीं चौपाई में ये बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि ब्रिज लीला अक्षरातीत ने ही की है। ए ब्रह्म लीला भई जो दोए, ब्रज लीला रास लीला सोए। तो उपरोक्त विवेचना से निष्कर्ष निकलता है कि लोक रीति में भले ही विष्णु भगवान के द्वारा ब्रज लीला करने की बात कही जाती है, किंतु ब्रज लीला करने वाले मूलतः धामधनी ही थे। तो प्रकाश गुजराती में इसी प्रकरण की 5वीं चौपाई में यह बात कही गई है कि जगदीश वचन एणे न कहवाए, अर्थात इन श्री कृष्ण को विष्णु रूप जगदीश नहीं मान लेना चाहिए, जैसा कि संसार में माना जाता है, क्योंकि अक्षरातीत ने लीला करी थी ना, इसीलिए। ए ब्रह्म लीला भई जो दोए, ब्रज लीला रास लीला सोए। तामे 30 अध्याय जो बाल चरित्र, ए ब्रह्म लीला उत्तम पवित्र। ब्रज लीला और रास लीला दोनों ही ब्रह्म लीला है, जिसमें श्री कृष्ण जी के तन में अक्षरातीत ने अपने आवेश स्वरूप से लीला की। दशम
स्कंद के 90 अध्यायों में 30 अध्याय बाल लीला के हैं। दशम स्कंद हो गया, स्कंद के अंदर फिर अध्याय होते हैं, उसमें 90 अध्याय होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो 30 अध्याय है ना पहले वाले, वो बाल लीला के हैं। इन अध्यायों में धाम धनी के द्वारा की गई अति उत्तम एवं पवित्र ब्रह्म लीला का वर्णन है। तो ब्रज लीला का वर्णन अध्याय 1 से 28 यानी स्टार्ट के 1 से 28 तथा 34-35 में है, और मध्य के 29 और 33 अध्याय रासलीला से संबंधित है। ठीक है, अध्याय 1 से 30 ब्रजलीला के तथा 31 से 35 तक रासलीला मानना उचित अनुचित है, तथा 31-35 तक रासलीला मानना अनुचित है, मतलब 30 तक सारा है, 34-35 में है। ओके, पंच अध्यायी ताको जो सार, किशोर लीला जोग माया विस्तार, ब्रिज लीला को जो ब्रह्मांड रात दिन जित होत अखंड। दशम स्कंद के 35 अध्यायों का सार पंचाध्यायी रास है। यह महारास केवल ब्रह्म की आनंद योग माया के ब्रह्मांड में खेली गई थी। इसमें किशोर स्वरूप की लीला है। योग माया के ब्रह्मांड यानी सबलिक के कारण में जो ब्रिज लीला अखंड है, वो रात दिन अबाध गति से चल रही है। जोग माया जो लीला रास, रात अखंड सब चेतन विलास, ए लीला सुके आवेश में कही, राजा परीक्षते सही ना गई। योग माया के ब्रह्मांड में जो रास लीला खेली गई थी, वो पूर्णतया रात्रि के अंतर्गत है और अखंड रूप से ये हो रही है। यहाँ की प्रत्येक वस्तु चैतन्य और आनंदमयी है। इस लीला को सुखदेव जी ने अक्षर ब्रह्म के आवेश अर्थात धनी के जोश में कहा, जिसे राजा परीक्षित सहन नहीं कर सके थे। तो उपरोक्त चौपाई में आवेश का वर्णन है, चौपाई 12 में जोश का वर्णन है। सुख को जोश दियो तिन भान, चौपाई 20 में भी तब भागे जोश कही पंच अध्यायी कहा है। क्या इससे यह सिद्ध होता है कि आवेश और जोश एक ही पदार्थ है? इसमें केवल भाषा भेद है। आवेश शब्द संस्कृत या हिंदी का है, जबकि जोश शब्द अरबी का है। इस प्रकार तारतम वाणी में अनेक स्थानों पर प्रेम इश्क, एक ही बात ना, वन जंगल पशु जानवर तथा आशा उम्मीद का प्रयोग हुआ है। तो इस कथन की विवेचना इस प्रकार है। परम धाम में मात्र चिद्गन स्वरूप अक्षरातीत की लीला होती है, और बेहद के ब्रह्मांड में किसकी होती है? सतंग अक्षर ब्रह्म की, और काल माया के ब्रह्मांड में अक्षर ब्रह्म के स्वाप्निक रूप आदि नारायण की लीला होती है। तीनों की लीला बता दी ना, परम धाम में राज्य की, और योग माया में अक्षर ब्रह्म की, और क्षर ब्रह्मांड में आदि नारायण की लीला होती है। यद्यपि अंग और अंगी आंतरिक रूप से एक ही होते हैं, किंतु लीला रूप में उन्हें अलग अलग ही माना जाता है। मतलब क्षर और अक्षर और अक्षरातीत की बात करें कि वैसे आंतरिक रूप से एक ही होते हैं, किंतु लीला होने की वजह से उनको अलग अलग माना जाता है। श्री राज श्यामा जी, सखियां, अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी, ये पांचों स्वरूप एक ही अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म के हैं। अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत के सतंग है, किंतु उनकी लीला को अक्षरातीत की लीला नहीं कह सकते। अंग और अंगी आंतरिक रूप से एक होते हुए भी लीला की दृष्टि से भिन्न माने जाते। ना तो अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत की लीला कर सकते हैं, और ना ही अक्षरातीत आदि नारायण की लीला कर सकते हैं। इसी प्रकार आदि नारायण भी अक्षर या अक्षरातीत की लीला नहीं कर सकते। यहाँ तक कि सखियां भी अक्षर ब्रह्म की लीला करने में असमर्थ है।
अब उसका उदाहरण दे रहे हैं कि इसे एक दृष्टांत से समझा जा सकता है। कैसे? आम की छाल पत्तियों और फलों में समान सुगंधी होती है, किंतु क्या इन तीनों को एक कहा जा सकता है? नहीं। एक ही मनुष्य के हाथ, पैर, मुख आदि अनेक अंग होते हैं। सभी के मिलने से ही एक मनुष्य का पूर्ण व्यक्तित्व सामने आता है। किंतु क्या एक ही मनुष्य के अंग होने से हाथ, पैर और मुख आदि को एक ही जाना जा सकता है? और इनकी लीला एक ही हो सकती है क्या? नहीं, सबके अलग है। हाथ ने अलग करना है काम, पैर ने अलग करना है, सब अंगों का काम अलग अलग है, लेकिन एक ही अंग के हैं, मनुष्य के एक ही अंग। तो नवरंग स्वामीकृत रोशननामा में इस प्रकार का कथन है। तो स्वामी जी ने नवरंग स्वामी की भी ये लिखा है, असराफील फरिश्ता निर्धार, अक्षर ब्रह्म की बुद्धि बुद्ध अवतार, जबराइल फरिश्ता जे, अक्षर का इश्क आवेश रूप तेह। खुलासा में भी कहा गया है कि जबराइल जोश धनिये का। इस आधार पर यही कहा जा सकता है कि जिब्रील श्री राज्य का जोश है, तो अक्षर का आवेश है। ये तो हमने समझा हुआ है कि राज्य का जो जोश है वो अक्षर का आवेश है। तो जिब्रील के द्वारा बेहद का विस्तार एवं परम धाम का सांकेतिक ज्ञान अवतरित होता है। जिब्रील क्या करता है? परम धाम के ज्ञान को अवतरित करता है, जोश का फरिश्ता। तो जेते पैगंबर भय, जिन्हों पहुंचाया हक पैगाम, पाई जिब्राइल से गुजर की, जो पहुंचिया नूर मकान। सुंदर साथ जी, समझ आ रहा है? मैं रुकूं कि आ रहा है ना? कि छोटा क़यामतनामा का ये है चौपाई। इसका भाव देखते हैं क्या कह रहे हैं। जेते पैगंबर भये, जिन्हों पहुंचाया हक पैगाम, पाई जबराइल से बुजुर्ग की, जो पहुंचिया नूर मुकाम का कथन यही सिद्ध करता है कि कबीर, सुखदेव, शिव और योगेश्वर श्री कृष्ण ने, यही बात है, इसका अर्थ समझा रहे कि इसी जिब्रील अक्षर के आवेश के द्वारा अखंड बेहद का ज्ञान दिया। कबीर जी की भी पहुंच हम कहते हैं ना, अक्षर तक है। सुखदेव, जो भी हमारी ये पंच वासनाएं, शिव हो गए, योगेश्वर श्री कृष्ण को वो कह देते हैं ना विष्णु, है ना। इसी जिब्रील के द्वारा अखंड बेहद का ज्ञान दिया। किंतु युगल स्वरूप के नख से शिक तक की शोभा का वर्णन अक्षर का आवेश नहीं कर सकता। इसके लिए अक्षरातीत का आवेश चाहिए। जो जिब्रील जमुना जी को भी पार नहीं कर सकता, वो रंग महल के मूल मिलावे में विराजमान श्यामा जी के नख से शिक तक की शोभा का वर्णन कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता। तो सुखदेव जी के द्वारा महाराज के वर्णन के संबंध में कहीं जोश तो कहीं आवेश का जो वर्णन है, उसे धनी के जोश या अक्षर ब्रह्म के आवेश के रूप में ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, जो धनी का जोश होता है ना, वो अक्षर ब्रह्म का आवेश होता है। जिस प्रकार, अब और उदाहरण दे रहे, सुंदर साहब जी, लिंक टूट जाएगा ना तो किसी को समझ में नहीं आएगा। तो जिस प्रकार किसी के द्वारा मुख से भोजन किए जाने पर उस व्यक्ति के द्वारा ही भोजन करना माना जाता है और उस व्यक्ति का ही नाम आता है, मुख का नाम नहीं आता। उसी प्रकार पर ब्रह्म के जोश द्वारा जो कार्य संपादित किए जाते हैं, उसमें श्री राज्य का ही नाम आता है। जैसे राते मारा तमाचा राज ने, किसका प्रसंग है? वितक में ये किसका प्रसंग है? महावजी भाई को पढ़ा था ना, चांटा मारा था ना। हाँ जी, किंतु इसे ब्रह्मलीला नहीं कह सकते ना, जोश से मारा था। है ना।
जोश से क्या, ब्रह्मलीला थोड़ी ना, जिसमें स्वयं अक्षरातीत का आवेश ही लीला करे। ब्रह्मलीला क्या है? जिसमें अक्षरातीत का आवेश ही लीला करे, वो होती है ब्रह्मलीला। जैसे ब्रिज में धनी ने लीला करी, रास में करी और जागनी लीला बिना अक्षरातीत के आवेश के नहीं हो सकती। ठीक है। तो यदि ये संशय किया जाए कि यदि आवेश ही लीला करता है, जोश नहीं, तो ये क्यों कहा गया? हम और चौपाई दे रहे हैं, ये पहेलियां स्वामी जी सुलझाते रहते हैं। हम कि जब जोश लिया खींच कर, तब चित्त चौक भई अक्षर। तब ये क्यों कहा गया कि जब आवेश लियो खींच कर? ये क्यों नहीं कहा? ये क्यों नहीं कहा? जोश लिया खींच कर, है ना। हम्म, इसके समाधान में यही कहा जा सकता है कि जहां अक्षरातीत का आवेश होगा, वहां अक्षरातीत का जोश अवश्य होगा। यानी आवेश है तो जोश अवश्य होगा, लेकिन जोश है तो आवेश होना वो नहीं हो जरूर। सकता, वो जरूरी नहीं है ना। तो धामधनी का आवेश मात्र वहां होगा जहां ब्रह्म सृष्टि होगी। तो ब्रह्म सृष्टियों के साथ अक्षरातीत जो भी क्रीड़ा करेंगे उसे ब्रह्मलीला कहेंगे। जैसे कि ब्रिज में करी, धनी ने रास में और जागने ब्रह्मांड में हुई, तो ये आवेश की लीला होगी। किंतु ब्रह्म सृष्टियों के अभाव में जो कुछ भी होगा वो मात्र क्या कहलाएगा? ब्रह्मी कार्य तो कहेंगे, किंतु ब्रह्मलीला नहीं कह सकते। जैसे उदाहरण के तौर पर ब्रिजरास में अक्षर की आत्मा जो धनी के आवेश जोश के साथ लीला कर रही थी, अरब में जाने पे क्या हुआ? उनमें मात्र जोश के साथ लीला की, इसीलिए उन्हें क्या कहा गया? संदेशवाहक के रूप में जाना गया। तो उस समय ब्रह्म शिष्टियां तो यहाँ आई नहीं थी, तो उनके ना होने के कारण अरब में जो भी कार्य हुआ वो क्या हुआ? ब्रह्मी कार्य होगा। उसे ब्रह्मलीला की संज्ञा नहीं दे सकते हम, क्योंकि ब्रह्मलीला में आनंद अंग श्यामा जी के उपस्थित होना अनिवार्य है, सखियां और श्यामा जी। तो ये ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि अक्षरातीत का आवेश मात्र परमधाम के स्वरूपों श्यामा जी, सखियां, अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी पर ही आ सकता है, ईश्वरी सृष्टि पर भी नहीं। यही कारण है कि चाहे गीता का अवतरण हो, कुरान का हो, महेश्वर तंत्र, बीजक या महाराज का अवतरण हो, उसमें राज्य के जोश स्वरूप जिब्रील ने ही कार्य किया है, आवेश स्वरूप में नहीं किया। तो जिस समय गीता, बीजक या सुखदेव जी के द्वारा महाराज का अवतरण हुआ, उस समय ब्रह्मात्माओं के ना होने से आवेश नहीं था। यदि जोश को ही आवेश माने तो योगेश्वर श्री कृष्ण जी, कबीर जी और सुखदेव जी भी अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म स्वरूप मानना पड़ेगा, है ना। फिर उनको भी मानना पड़ेगा। तो जिसकी स्वीकृति ताटम वाणी, वितक या वेद शास्त्र नहीं देते। यदि सनद का उदाहरण देकर ये कहा जाए, सनद मतलब वही पंचवासनाओं में एक जो सनद आते हैं ना, यदि उनका उदाहरण देकर ये कहा जाए कि जोश और आवेश एक ही है, सनद का यही नहीं नहीं, सनद का क्या मतलब हुआ? आगे पढ़िए, आ जाएगा। ठीक है। क्योंकि आशिक श्री राजी और माशूक मोहम्मद के बीच संदेश लाने वाला कोई दूसरा नहीं बल्कि नूर जोश हक अंग का जान। तो इसका उत्तर ये है कि मुख भी तो शरीर का ही अंग होता है, किंतु क्या शरीर का नाम भी मुख का ही नाम हो सकता है? इतना अवश्य होगा कि मुख में चोट लगने पर उस व्यक्ति को चोट लगना तो कहा जाएगा, किंतु मुख को सर्वदा मुख ही कहा जाएगा, उस व्यक्ति के नाम से संबोधित नहीं किया जा सकता। ये मुझे समझ में नहीं आया किसकी बात कर रहे हैं? सनद, सनद का उदाहरण ये ये कहाँ? सनद कहीं आया तो नहीं है, पता नहीं।
सनद किताब है ना, उसकी छुपाई ली है हाँ, उन्होंने। मैं कह रही हूँ हाँ सनद वही का एक मेरे मन में आ रहा था कि सनंद की बात हो रही है। पर बिंदु नहीं है ना, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो हाँ गया। तो वो थोड़ा हो गया, मैंने कहा सनंद कहाँ से तो सनंद का उदाहरण देकर कहा जा रहा है कि जोश और आवेश एक ही है, क्योंकि आशिक श्री राज जी और माशूक मोहम्मद के बीच संदेश लाने वाला कोई दूसरा नहीं बल्कि नूर जोश हक अंग का जान। तो इसका उत्तर ये है कि मुख भी तो शरीर का ही अंग होता है, किंतु क्या शरीर का नाम भी मुख का ही नाम हो सकता है? इतना अवश्य होगा कि मुख में चोट लगने पर उस व्यक्ति को चोट लगना तो कहा जाएगा, किंतु मुख को सर्वदा मुख ही कहा जाएगा, उस व्यक्ति के नाम से संबोधित नहीं किया जा सकता। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा दीदी। मैं बताऊं? हाँ बताओ ना, बोलो। ये कह रहे हैं कि मुख और शरीर में फर्क बता रहे हैं। मुख जो है ना वो शरीर का ही हिस्सा है ना। हम्म लेकिन मुख मुख को ये तो नहीं कहेंगे ना ये शरीर है। मुख को हम्म तो मुख कहेंगे ना। मुख ही कहेंगे। ठीक है, ये वो शरीर का भाग है, लेकिन मुख को शरीर नहीं कह सकते। मुख को मुख ही कहा जाएगा। इसी हम्म ऊपर बात बताइए कि जैसे राज्य के, थोड़ा सा ऊपर करो, हम्म जैसे ना, थोड़ा सा ऊपर 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 ऊपर, इधर नहीं इधर नहीं, हाँ हाँ। जैसे जोश और आवेश अगर एक ही है, हम ये कह दें, तो कहते क्योंकि आशिक और माशूक के बीच संदेश लाने वाला कोई दूसरा नहीं बल्कि नूर जोश हक अंक का जान। मतलब संदेश लाने वाले भी तो राजी हैं, ये कहना चाह रहे हैं। कि जैसे एक बार ना सरकार जब आए थे ना, तो चर्चा करने के लिए मैं पहली बार गई थी, दिन में उनकी चर्चा सुनी थी। तो उन्होंने ये कहा कि यदि हम ये कहें कि मोहम्मद साहब जो है ना हुक्म का स्वरूप है, हम्म तो हुक्म लाने वाला कोई दूसरा थोड़ी ना होगा। भाई परम धाम में तो पुरुष तो केवल राजी हैं, हम्म और अब हुक्म के रूप में बन करके आ गए, तो है तो वही ना। तो वही बात यहाँ पर कह रहे हैं, क्योंकि आशिक और माशूक के बीच संदेश लाने वाला कोई दूसरा नहीं है बल्कि नूर जोश हक अंग का जान। वो राज्य का अंग मुख ही है, राज्य का अंग ही है। आगे कह रहे हम्म हैं भाई उनका मुख ही तो संदेश ला रहा है ना, और मुख किस, प्रणाम जी दीदी, यहाँ जोश को पकड़ लो ना। जोश हाँ को हाँ, बताया कि राज्य का अंग है। मतलब ये अक्षर ब्रह्म को कह रहे हैं एक्चुअल में। अक्षर ब्रह्म, अक्षर क्योंकि ब्रह्म। मोहम्मद साहब में अक्षर की आत्म थी ना। हाँ वो हाँ, तो पता ही है ना, वो तो पता ही है। लेकिन यहाँ जोश वर्ड आया ना स्पेशल, क्योंकि ऊपर हम्म, बात तो जोश की चल रही थी ना। भी जोश अलग नहीं है, राज्य का अंग है, हक का अंग है, वही हम्म लेके आया। बाकी बात तो दीदी ने क्लियर कर दी। जोश वर्ड हम्म, इसलिए यहाँ बता रहे हैं ना। हाँ वही कह रहे हैं कि शरीर का अंग तो है वो, यानी लेकिन कि वो जोश राज्य से अलग नहीं है, उन्हीं का अंग है, उन्हीं का अलग अंग। नहीं। ये बताना चाह रहे हैं। हाँ लेकिन वो कहते हैं कि वो मुख कहा जाएगा, है ना। हाँ बिल्कुल, उसको शरीर नहीं मुख कहा को जाएगा। हम शरीर नहीं कह सकते, मुख को नहीं मुख कह ही कहें। सकते। हाँ वही ना, मुख फिर अक्षर ब्रह्म को अक्षर ब्रह्म नहीं कहेंगे ना। हाँ वो अलग ही अक्षर कहेंगे। ब्रह्म अंग तो है राज्य का, लेकिन फिर भी अक्षर ब्रह्म है क्योंकि लीला अलग हाँ है। ये समझ यही गए। समझाया इस चुपाई से। हाँ मुख को सर्वदा मुख ही कहा जाएगा, उस व्यक्ति हम्म, के नाम से संबोधित नहीं कहा जाएगा, है ना। मुख को हम्म मुख कहेंगे, नाक को नाक कहेंगे, उस व्यक्ति हम्म इसको ये थोड़ा कह देंगे कि ये मीनू है, ये तो मुख है ना, है ना। ये वही बात अक्षर अब ब्रह्म clear, अक्षरातीत का अंग है, लेकिन अंग है, अक्षरातीत नहीं कहा जा सकता। अब समझ में आई। हिंदी एवं संस्कृत साहित्य में हद के चेतन को जीव तथा परम धाम के चेतन को आत्मा कहते हैं, है ना। हद का जो चेतन होगा उसको जीव, परम धाम के चेतन को आत्मा कहते हैं। किंतु अरबी साहित्य में रूह से ही जीव तथा आत्म दोनों का ही ग्रहण होता है। इसी प्रकार आवेश शब्द संस्कृत का है, इसके स्थान पर जोश शब्द प्रयुक्त होता है। वह आवेश और जोश दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। इसीलिए यहाँ वन जंगल आशा उम्मीद प्रेम इश्क का उदाहरण देना उचित नहीं है। ये क्या आवाज आ रही है मुझे, एक सेकंड बंद करें। यदि जोश को ही आवेश माने तो इन प्रश्नों का उत्तर क्या होगा। यदि जोश को ही आवेश माने तो इन प्रश्नों का उत्तर क्या होगा। कि पहला प्रश्न है कि श्यामा जी के जिस स्वरूप को स्वयं अक्षर ब्रह्म ने नहीं देखा,
उसे जिब्रील ने कैसे देख लिया? बिना देखे उसने सागर ग्रंथ में श्यामा जी के श्रृंगार का 2 बार वर्णन कैसे कर दिया? क्या जिब्रील ने श्याम जी के मंदिर में श्यामा जी को दर्शन देकर कहा था कि मैं तुम्हारा प्रीतम हूं और तुमने मेरे साथ इश्क रब्त किया था, मैं ही तुम सबको साथ लेकर परम धाम जाऊंगा? नहीं, है ना? हफ्से में श्री इंद्रावती जी को किसने दर्शन दिया? क्या जिब्रील ने? नहीं। बीतक में कहा कि दिल बैठ सुंदर रूप बनो, तो क्या श्री इंद्रावती जी के धाम हृदय में श्यामा जी के बगल में जिब्रील ही बैठा था? नहीं। क्लियर हो गया। जब जोश और श्री, आवेश सब सारे। हाँ, है ना, जोश और हम्म, आवेश को क्लियर कर रहे हैं ना अच्छे से। तो जब श्री जी के द्वारा होने वाली चर्चा में सुंदर सात को युगल स्वरूप के दर्शन होते थे, तब यदि ऐसा कहा जाए कि जिब्रील ही श्री राज जी का स्वरूप धारण कर दर्शन देता था, तो प्रश्न है कि श्यामा जी का स्वरूप कौन धारण करता था? बड़ी पहेलियां चला देते सब। क्यों, कौन करता था? श्याम, ऐसे थोड़ी ना तो श्यामा जी के स्वरूप में कौन, हम राज श्यामा जी का दर्शन हो रहे हैं, तो राज जी के रूप में चलो जिब्रील आ रहे हैं, तो श्यामा जी के रूप में कौन होता, कौन करता था? हो धनी, हो गई, क्लियर हो गई बात? चले, ए लीला क्यों सही जाए, बैकुंठ को अधिकारी राय, सुख के अंग वो उल्लास, जानू वर्णन करूंगो रास। राजा परीक्षित की योग्यता केवल वैकुंठ प्राप्त करने की थी, ऐसा व्यक्ति भला बेहद के लीला का बोझ कैसे सहन कर सकता था? सुखदेव जी के हृदय में इस बात का बहुत अधिक उत्साह था कि मैं महाराज की लीला का वर्णन करूंगा। या समय प्रश्न कियो राजान, सुख को जोश दियो तिन भान, प्रश्न चूक्यो भयो अजान, रास लीला ना बरनवी प्रवान। रास लीला के प्रारंभ में ही राजा ने प्रश्न कर दिया। अब क्या हुआ, उनका ध्यान भंग हो गया, जिसने सुखदेव जी का ध्यान भंग कर दिया, और पर ब्रह्म का जो जोश वर्णन कर रहा था वो भी न रहा। प्रश्न करने के कारण जोश चले जाने से सुखदेव जी रास के प्रति अनभिज्ञ जैसे हो गए और उनसे वर्णन भी नहीं हो सका। तो बांसुरी की ध्वनि सुनकर गोपियां अपना शरीर छोड़ने लगी थी, इसका वर्णन सुनकर परीक्षित ने ये कहा कि में ब्रह्म वे तो श्री कृष्ण में ब्रह्म भावना नहीं अपितु पति भावना रखती थी। ये प्रसंग भागवत में वर्णित है। मतलब ये प्रश्न किया होगा ना उन्होंने, बीच में ये प्रश्न किया था। तब हाथ निलाटे दियो सही, सुखे दुख पाए के कही, मैं जोगी ते राजा भयो, रास को सुख न जाए कहो। तब अपने मस्तिष्क पर हाथ मारकर अत्यंत दुखी स्वर में सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, मैं योगी हूं, तू राजा है, हम दोनों की मानसिकता का मेल न होने से रास का वर्णन नहीं हो पाएगा। गहन निराशा और दुख के क्षणों में मस्तक पर स्वाभाविक रूप से हाथ लग जाता है, इसे मस्तक पर हाथ मारना कहते हैं। इसका आशय ये होता है कि लक्ष्य प्राप्ति में घोर निराशा हुई है। राजा संशयात्मक और विषयासक्त होता है, जबकि योगी निर्विकार और निर्द्वंद रास का श्रोता, निर्विकार और प्रेममयी होना चाहिए। परीक्षित में इन गुणों का अभाव था, इसीलिए सुखदेव जी ने ये बात कही। ए बानी मेरे मुख थे ना परे, ना तो तेरे श्रवना संचरे, ए जोग आपन नाही दोए, तो इन लीला को सुख क्यों होए। अब बेहद मंडल में स्थित अखंड महाराज का वर्णन ना तो मेरे मुख से कहा जा सकता और ना तुम्हारे कानों में उसे सुनने का सामर्थ्य है।
हम दोनों ही इस लीला का रसपान करने के योग्य नहीं हैं, तो भला हमें इसका सुख कैसे मिल सकता है? या के पात्र होसी इन जोग, या लीला को सो लेसी भोग। केसरी दूध दूध ना रहे रज मात्र, उत्तम कनक बिना जो पात्र। अब क्या कह रहे हैं कि इस लीला के रस की अनुभूति मात्र वे ब्रह्मात्मा ही करेंगी, केवल उनमें ही इसका अनुभव करने की पात्रता है, अन्य में नहीं है। सिहनी का अति अल्प दूध भी मात्र स्वर्ण के बर्तन में ही रखा जा सकता है, अन्य में नहीं। अब क्या हुआ? ये वचन सुन के रोए, पड़्यो भोम खाए मुरछाए। कंप मान होए कलकलिया, रोवे बहुत अंतस्करण गलिया। सुखदेव जी के मुख से इस प्रकार का कथन सुनते ही राजा परीक्षित मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। वो इतने दुखी हो गए कि बिलक बिलक कर रोने लगे और कांपने लगे। तलफ तलफ दुख पावे मन, अंग माही लागी अगिन। तब ये दिलासा दी, आंसू पहुंच के बैठा किया। उनका हृदय पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा और वो मन ही मन तड़प तड़प कर दुखी होने लगे। तब सुखदेव जी ने उन्हें सांत्वना दी और उन्हें आंसू पहुंचकर बिठाया। क्या कहा? सुनियो राजा दृढ़ कर मन, अंतर्गत कहता वचन। सो कहने वाला उठ के गया, मैं अकेला बैठा रहा। सुखदेव जी कहने लगे, राजा परीक्षित, अपने मन को दृढ़ कर मेरी बात सुनो। मेरे अंदर विराजमान होकर ब्रह्म का जो स्वरूप, यानी अक्षर का आवेश या पर ब्रह्म का जोश, महाराज का वर्णन कर रहा था, अब वो मेरे अंदर से चला गया। मैं इस समय नितांत अकेला हूं। फिर अब राजा पूछत मोहे कया, तुझ सरीखा मैं हो रहा। तब परीक्षित चरण पकड़ के कहे, स्वामी ए दाज जिन अंग में रहे। हे राजा, इस समय तुम मुझसे क्या पूछते हो, अर्थात मुझे रास का वर्णन करने के लिए क्यों कहते हो? अब मुझ में या तुम्हारे में कोई भी अंतर नहीं है। जोश के चले जाने से मैं तुम्हारे जैसा ही हो गया हूं। तब परीक्षित ने सुखदेव जी के चरणों को पकड़कर प्रार्थना की, हे स्वामी, मेरे हृदय में रास का श्रवण करने की जो प्रबल चाहना है वह अपूर्ण नहीं रहनी चाहिए। तो इस चौपाई में परीक्षित ने जो सुखदेव जी को स्वामी कहकर संबोधित किया। इसी प्रकरण में 29 चौपाई 43-48 में ब्रह्मा जी और क्षीर सागर ने भगवान विष्णु को स्वामी जी कहा है। स्पष्ट है कि ये शब्द आदर सूचक है, जैसे स्वामी बोल देते हैं ना, और प्रीतम के भाव में प्रयुक्त नहीं हो सकता। अतः अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी को स्वामी प्राणनाथ कहना उनकी गरिमा को कम करना है। स्वामी शब्द का प्रयोग करने से ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वे भी स्वामी शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद आदि की तरह ही कोई सन्यासी। तो उनके आगे स्वामी शब्द का बता रहे, मीनिंग कि उनके आगे नहीं लगना चाहिए। अब फिर क्या हुआ? मुनि जी मैं बहुत दुख पाऊं, ए दाज जिन लिए जाऊं। तब भागे जोश कही पंच अध्याय, रास वर्णन ना हुई तिन ताई। हे मुनि जी, अब वो कह रहे ना परीक्षित जी, मैं इस समय बहुत ही दुखी हूं। मैं श्रृंगी ऋषि के श्राप के कारण तक्षक नाग के डसे जाने से तो मरूंगा ही, किंतु उसके पहले मैं रास लीला का वर्णन सुन लेना चाहता हूं। राजा परीक्षित की प्रार्थना को पूर्ण करने के लिए सुखदेव जी ने जोश के चले जाने पर अपनी बुद्धि बल से पंचध्यायी रास का वर्णन किया। जोश तो चला गया था, लेकिन अपनी बुद्धि से उन्होंने पंचध्यायी रास का वर्णन किया। 5 अध्यायों वाला एक है ना, 5 अध्याय है उसके अंदर, तो उसमें वर्णन किया। तो वास्तविक रास का वर्णन वैसे भी नहीं हो सका। जोश के द्वारा यदि रास का वर्णन हो गया होता तो उसमें भ्रांति नहीं होती। केवल ब्रह्म की भूमिका में होने वाली महारास में देवी देवताओं और गंधर्वों का पहुंचना तथा विष्णु भगवान को रास बिहारी कहा जाना हास्यपद लगता है। उनकी लीला में वर्णन आता होगा ना ये उसमें, तो कह रहे हैं ये कैसे संभव है।
कि वो थोड़ी ना पहुंचे थे, वो तो केवल भ्रम में रास हुई थी ना। तो वो कह रहे कि देवी देवता और गंधर्व भी वहां पहुंचे, विष्णु भगवान को रास बिहारी कहा गया, तो वो सही बात नहीं करी उन्होंने। ना तो पंचध्यायी क्यों कहे सुकमुन, रास लीला अखंड वर्णन, ए लीला क्यों अध बीच रहे, एकादश द्वादश स्कंद कहे। अन्यथा सुखदेव मुनि जी अखंड रास के वर्णन में मात्र 5 अध्याय क्यों कहते। रासलीला का वर्णन बीच में ही छोड़कर उन्होंने 11वें और 12वें स्कंद का वर्णन क्यों किया। बीच में आधी छूट गई थी, तो फिर उन्होंने ये वर्णन कर दिया। ए रासलीला छोड़ के सुख आधा लुगा ना निकसे मुख, पर एक वाय धनी के जोश, सो उतर गया वचन के रोष। रास का सुख अनंत है, इसे छोड़कर यदि कोई व्यक्ति हद के किसी अन्य सुख का वर्णन करना चाहे तो उसके मुख से आधा अक्षर भी नहीं निकल सकता। श्री राज जी के जोश के द्वारा रास का वर्णन हो रहा था, किंतु परीक्षित ने क्या किया, प्रश्न पूछ लिया। सुखदेव जी का ध्यान भंग हो गया, परिणाम स्वरूप जोश चला गया और रास का वर्णन नहीं हो सका। क्या करे यद बीच में लिया, अखंड सुख पूरा कहने ना दिया। दोष नहीं राजा को इत, ब्रह्म सृष्टि बिना ना पहुंचे तित। इसमें सुखदेव जी की क्या कर सकते थे। अध बीच में ही परीक्षित ने प्रश्न कर दिया और महाराज के अखंड सुख का पूर्ण वर्णन नहीं होने दिया। बेचारे राजा को भी क्यों दोषी माना जाए। कारण क्या कि ब्रह्म सृष्टियों के अतिरिक्त ये सुख अन्य कोई भी महाराज के सुख नहीं ले सकता, तो उनका कोई दोष नहीं। जाको जाना बैकुंठ वास, सो क्यों सहे अखंड प्रकाश। तो पार दरवाजे मूंदे रहे, हद के संगिए खोलने ना दिए। स्टार्ट में पढ़ा था ना चांदी दी कि ये क्या जरूरी है हमारे लिए, ये वाला जो भागवत का सार, जिसे अंतोतगत हुआ बैकुंठ लोक की जाना है, भला वो अखंड लीला का सुख कैसे ले सकता है। आखिर में जाना तो वही है। यही कारण है कि बेहद का ज्ञान अब तक छिपा ही रहा। हद से आगे ना जा सकने वाला परीक्षित बेहद के सुख के प्रकाशित होने में बाधक बन गया। अब सुख जी की केती कहूं बान, सार काढ़ने ग्रहो पुराण, सबको सार कहो ए जो रास, ए जो इंद्रावती मुख हुओ प्रकाश। अब मैं सुखदेव जी की वाणी के संबंध में कितना बताऊं, उसका सार तत्व बताने के लिए मैं आपको श्रीमद् भागवत की ओर ले चलती हूँ। संपूर्ण भागवत का सार रास ग्रंथ है, जिसे धामधनी ने मेरे द्वारा कहलाया। अब कहूं इन रास को सार, जो तारतम वचन है निर्धार। तारतम सार जागनी विचार, सबको अर्थ कर सी निर्वार। अब मैं आपको रास का सार तत्व, मतलब पहले भागवत का बता दिया इतना, अब कह रहे हैं कि रास के सार को व्यक्त करती हूँ, बताती हूँ। निश्चित रूप से तारतम के वचन ही रास ग्रंथ के सार तत्व के रूप में अवतरित हुए हैं। तारतम ज्ञान को ग्रहण करने का सार है आत्म जागृति के संबंध में विचार करना। आत्मा की जागृति ही सभी ग्रंथों के रहस्यों को प्रकाश में लाती है। निराकार के पार तारतम को जागनी भयो सार, अक्षर पार घर अक्षरातीत, धाम के यामे सब चरित। तारतम ज्ञान का सार है जागनी, अर्थात निराकार के परे बेहद है, उसके परे अक्षर, और अक्षर के भी परे पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद अक्षरातीत का जो परम धाम है, वो ही हमारा मूल घर है। उसकी शोभा एवं लीला में डूब जाना ही जागनी है। शोभा में डूबने का आशय अपने धाम हृदय में उसे बसा लेना। ठीक है, यहां तक पढ़ते हैं सुंदर साथ जी, अभी चुपैया होंगी।
हाँ, काफी है। अभी करेंगे 28 चौपाई से पहले, 27 चौपाई हुई है हमारी इस प्रकरण की यहाँ पे। तो इसको क्लियर है ना सब सुंदर साथ जी सबको? बता दो आशी दीदी, क्या हमने समझा सार के रूप में भागवत का, सुखदेव जी का? शॉर्ट में वो बता दो प्रसंग। हाँ वही, मतलब सुखदेव जी ने परीक्षित को रास का वर्णन करना चाहा, क्योंकि परीक्षित को मालूम था कि मेरी जल्दी धाम गमन हो जाएगा, बीच में बताया थोड़ा सा, तो वो चाहता था कि मैं अपनी तन छोड़ने से पहले पहले कुछ सुख ले लूं, तो रास का वर्णन करना चाहा उनके कहने से सुखदेव जी को तो सारा ज्ञान था, लेकिन जब सामने वाला सुनने वाला भी पात्रता नहीं रखता तो वर्णन नहीं हो सकता। तो उसने ये प्रश्न कर दिया, जब ब्रिज से रास में गए तो उसने प्रश्न कर दिया, भाई एक श्री कृष्ण जी इतनी सारी पत्नियां उसके, क्योंकि पत्नी भाव वाली सेंटेंस बताया आपने, तो पत्नी भाव में गोपियां मानती थी, तो कहते इतनी सारी एक पति की इतनी पत्नियां कैसे हो सकती हैं, कुछ ऐसा संशय उसके मन में आ गया। जैसे ही संशय आया बस जोश उठ के चला गया, जोश राज्य का जोश वर्णन कर रहा था, क्योंकि बताया उससे पहले काफी डिटेल बता दी कि ब्राह्मी कार्य जो होते हैं वो राज्य के जोशी होते हैं, और आवेश से ब्रह्मलीला जहाँ पर भी हम परमधाम की आत्माएं भी भाग ले वो ब्रह्मलीला, तो इसमें तो वो दोनों थे, हम तो थे नहीं, तो राज्य के जोश से वर्णन हो रहा था। जैसे ही उसने प्रश्न करा तो जोश वापिस चला गया, जैसे जोश वापिस चला गया फिर वो उसके बाद इतना चिल्लाया, मतलब दिल से कल्पा, दुखी हुआ, उसको लगा है इतनी अच्छी मैं वर्णन सुन रहा था, मुझे और चाहिए, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया तू योगी मैं राजा, मैं योगी तू राजा भैया, कि राजा जो होता है निर्विकार नहीं होता, क्योंकि माया के कामों में रहते हैं, तो योगी जो होता है निर्विकार होते हैं। तो कहने का मतलब कि जो पात्र सुनाने वाला वो भी पात्र हो, सुनने वाला भी पात्र हो, तभी ये बात समझ आती है, मतलब श्रवण हो सकती है, वरना हो ही नहीं सकती। तो इसलिए वो चला गया वापिस। तो अब इसके बाद क्या बताया, इसके बाद क्या बताया छुपाइयों में? नीता दीदी आगे कवर कर दो, इसके हाँ आगे। कर दो, थोड़ा रहता है, कर दो आगे। 1 मिनट मैं खोलती हूँ प्रणाम जी सुंदर सर जी। जी प्रणाम जी। उसके बाद फिर यही बताया कि जिसके अंदर पात्रता होती है वो ही सुन सकता है, और जो परीक्षित था राजा वो हद का था तो वो नहीं सुन सकता, और ये रस कौन ले सकता है? सिर्फ ब्रह्म सृष्टियां ही ले सकती हैं। और बाद में जब इंद्रावती के मुख से ये सारा कहलवाया गया, कह रहे हैं कितने अध्याय हैं उसमें, लेकिन सबका सार क्या है? 10वां स्कंद, और उसमें यही 10वां स्कंद और 35 अध्याय उसमें जो है ना, उसमें जो 5 अध्याय जो रास पंच की अध्याय। हाँ जो 5 में वर्णन किया गया है, उसका जो वर्णन उस समय तो नहीं हो सका, लेकिन इंद्रावती जब जागनी के ब्रह्मांड में आई, जिनके तन का नाम मैराज ठाकुर है, इंद्रावती की आत्म और राज्य की 5 शक्तियां उनके अंदर आई, तब वो रास का वर्णन हो पाया। यही इसमें बताया। और रास पहले ग्रंथ के, रास जोश ग्रंथ और के स्वरूप में है ना, हाँ जी हाँ जी रास ग्रंथ के स्वरूप में। तो अब ये कल होगा जिसमें सारा वो कह रहे हैं ना रास का सारा बताएंगे क्या इसमें है। और एंड वाली छुपाई हमने ये पढ़ी, वो कहते हैं अब हमें शोभा और धाम लीला में ही डूबना है। डूबना है, हाँ, कि अब हमें, जागृति। हाँ अनिल भैया। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। दीदी वो स्वामी शब्द का अर्थ आया था, हाँ हम तो राजन स्वामी कहते हैं, तो वो भाव मेरे दिल में आया था कि वो भी सन्यासी है। हम्म तो हाँ, उनका मतलब वो सिर्फ ये तो उन्होंने ये बोला कि प्रार्थना जी के आगे स्वामी मत लगाइए। बिल्कुल स्वामी जी का, राजन स्वामी जी का सरनेम है। हाँ वो मेरे नाम है। स्वामी उसका नाम भी रीना स्वामी था। वो भैया स्वामी पहले आएगा। पहले स्वामी विवेकानंद, वो हाँ आदर सूरजक शब्द आदर लगाते हैं ना, आदर स्वामी विवेकानंद, स्वामी शंकराचार्य, तो ये तो उनका नाम है स्वामी जी का, वे राजन स्वामी, तो ये उनकी शायद कास्ट है, क्या है सरनेम है नहीं वो। नहीं 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 नहीं, स्वामी संन्यास लेने वालों को ही स्वामी के आगे कहो या पीछे कहो, ये जो अच्छा घर से निकल पड़ते संन्यास ले लेते, स्वामी जी का नाम अच्छा संन्यास लेने के कारण स्वामी पर, अच्छा सरनेम नहीं। अच्छा ठीक है, सन्यास हम्म। के जो सन्यासी होते हैं उनके आगे नाम लगता है ये।
मेरे स्कूल में एक टीचर थी, उसका नाम था रीना स्वामी, इसलिए मुझे पर लगा नहीं, शायद। इनका स्वामी काश नहीं, कह रहे थे कि मैं सन्यासी हूँ, सन्यास लेने के कारण स्वामी नाम मेरा रखा गया। उनका नाम राजन ही है। ओके, अच्छा, ठीक है, हो गया सारा शॉर्ट में। जोश और आवेश को क्लियर किया है बीच में कि जोश किसको कहते हैं, आवेश की, जोश की वाणी क्या होती है। आवेश अक्षर का जो राज्य का जो जोश है वो अक्षर का आवेश कहा जाता है। ये वाली थोड़ी सी ये बात भी क्लियर करी बीच में। थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा बहुत की। अच्छे से किया है, बहुत अच्छे से बहुत किया। अच्छे से, मतलब बीच बीच में बहुत सारी ये मैटर लंबा चला है कि जोश और आवेश क्या होता है पूरा। कर दो किरण दीदी ये थोड़ी सी बात जोश और आवेश की। अच्छी तरह से कर चुके हैं सुंदर सा, इतनी अच्छी तरह से कर चुके हैं। सोनिया ने भी इतनी अच्छी तरह से हाँ जोश सब। और वेश को क्या कर दिया उन्होंने, कमाल कर दिया। सब हम्म, को बड़ा अच्छा लगा प्रणाम जी। और मुझे आगे बहुत वो अच्छी बड़ा तरह। अच्छा लगा जब स्वामी जी ने नवरंग बुद्ध जी की वाणी से बताया ना, तो फिर ये बताया कि अगर जिब्राइल हो सकता है ना, जिब्राइल को समझ लेते हैं, तो कहते हैं अगर जिब्राइल ही वो दर्शन देता है राज्य का स्वरूप बन के, तो फिर युगल स्वरूप में श्यामा जी कहाँ से आई? हाँ समझाने के लिए, मतलब ये बात बड़ी अच्छी लगी, नई पॉइंट, नई पहेली, नई बुझारत, नई हाँ जवाब। क्योंकि युगल स्वरूप तो राज्य से दो आ जाएंगे, आनंद आ गया उनका, एक में से दो। अगर जिब्राइल आया तो फिर दूसरा कौन बना? श्यामा दूसरा जी कौन कौन था? बनी? श्यामा जी कौन बनी? मतलब बड़ा प्यारा लगा पढ़ के ना। प्रणाम बिल्कुल, जी, प्रणाम जी। ठीक है सुंदर सा जी, चौपाई दोहराते हैं अपन। सरोज दीदी हैं, चौपाई नोट कर लेंगी। निराकार के पार तारतम को जागनी भयो सार। अक्षर पार घर अक्षरातीत, धाम के यामे सब चरित्र। धाम के यामे सब चरित्र, उनकी शोभा और लीला में डूब जाना ही जागनी है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ में। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी प्रणाम प्रणाम जी। तो दीदी चौपाई देख लेना। आंटी देख ली मैं सुन